ओके। सो हमारा चल रहा है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। कौन से नए तरीके हैं जो बिजनेस में यूज़ किए जा रहे हैं, उसमें से हम इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और हम दूसरे टॉपिक पे आ गए हैं, दैट इज आउटसोर्सिंग। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस किस डायरेक्शन में किया जाता है या कौन सी डायरेक्शंस हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस होता है, B2C, C2C, B2B और इंट्रा बी। फिर लिमिटेशंस क्या है जो हमें इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में फेस करनी पड़ती हैं। ये सारे टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाओ और सारे टॉपिक्स देख सकते हो। यहाँ से जो मैं टॉपिक शुरू कर रहा हूँ चैप्टर 5 का, ये दूसरा पार्ट है चैप्टर 5 का। दो ही पार्ट में चैप्टर है, तो हम दूसरी दूसरे ट्रेंड को समझ रहे हैं जो हमें आजकल बिजनेस में देखने को मिलता है। तो एक तो हो ही गया कि बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली होता है। दूसरी चीज है कि बिजनेस में आउटसोर्सिंग होती है। ये आउटसोर्सिंग क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है और बहुत लॉजिकल चीज है। आउटसोर्स का मतलब होता है हम जो काम खुद करते थे, हमें ये समझ में आ रहा है कि यार ये काम करने में ना हमारे रिसोर्स बहुत जा रहे हैं, हमारा टाइम बहुत जा रहा है और आउटपुट उतना अच्छा नहीं आ रहा है जितना अच्छा मार्केट में हमें मिल सकता है। ठीक है। तो वो जो पार्ट है हमारे बिजनेस का जिसमें हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, क्यों ना एक काम करें, इस पार्ट को किसी और को कॉन्ट्रैक्ट आउट कर देते हैं, किसी और को दे देते हैं जो इस पर्टिकुलर टास्क करने में एक्सपर्ट हो। एग्जाम्पल के लिए, तुम प्रोडक्शन भी करते हो, मार्केटिंग भी करते हो, सेल्स भी करते हो। प्रोडक्शन करने में तुम बहुत अच्छे हो, एक्सपर्ट हो, लो कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर लेते हो, बहुत अच्छी क्वालिटी का गुड्स बना लेते हो, लेकिन मार्केटिंग अच्छी नहीं कर पाते हो। उसके लिए भी तुमने एम्प्लॉय रख रखे थे और पैसा भी खर्च करते थे, दिमाग भी लगाते थे, और कहीं ना कहीं उसका असर पड़ रहा था तुम्हारे प्रोडक्शन पे, क्योंकि तुम वहां पे टाइम नहीं दे पा रहे थे, उतने रिसोर्स नहीं लगा पा रहे थे, फोकस नहीं कर पा रहे थे। मार्केटिंग में हाल खराब थे और हम मार्केट शेयर कैप्चर करने में फेल हो रहे थे। हमारे कॉम्पिटिटर्स के पास जितना मार्केट था, हमारे पास उतना अच्छा मार्केट नहीं था, इवन दो हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा था। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि एक काम करो, किसी मार्केटिंग एजेंसी को ढूंढो जो मार्केटिंग करने में एक्सपर्ट है, उसे हायर कर लो, उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दो कि मेरे लिए मार्केटिंग करके दे दो। तो एक तो वो लो कॉस्ट में तुम्हें मार्केटिंग करके दे देगी, और तुम अपना वो जो समय मार्केटिंग पे लगाते थे और फ्रस्ट्रेट होते थे और रिजल्ट भी नहीं अचीव कर पाते थे, अपना वो सारा समय प्रोडक्शन पे लगा लो। तो तुम्हारा प्रोडक्शन इंप्रूव हो जाएगा। तुम ज्यादा समय प्रोडक्शन में दोगे तो एक्सपांड कर जाओगे और ग्रो कर जाओगे। और मार्केटिंग जो तुम रिजल्ट अचीव नहीं कर पा रहे थे, वो स्पेशलिस्ट तुम्हें रिजल्ट अचीव करके दे देगा, वो भी लो कॉस्ट पे। तो जो बहुत सारी बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं, देखो कोई भी बिजनेस होता है, बहुत सारी बिजनेस एक्टिविटीज होती है। प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, सेलिंग है, एडवर्टाइजमेंट है, अकाउंटिंग है, सिक्योरिटी, कितने बिजनेस में इतनी सारी एक्टिविटीज है। उनमें से अगर मैं क्लासिफाई करूं तो दो तरह की एक्टिविटीज को क्लासिफाई कर सकता हूं। कुछ होती है कोर एक्टिविटी और एक होती है नॉन कोर एक्टिविटी। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, अब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, उसके साथ साथ अब मैं ये वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूं, तो इन वीडियोस को बनाना पड़ता है ना। तो वीडियो बनाने के लिए मुझे कुछ गैजेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, फिर मैं उसे अपलोड करूँगा, और तो ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे करनी पड़ेगी। तो मेरे बिजनेस में मैं पढ़ाना एक पार्ट है, और वो पढ़ाया हुआ कंटेंट रिकॉर्ड करना और तुम तक डिलीवर करना दूसरा पार्ट है। इसके अलावा अगर मेरी क्लासेस हैं तो वहाँ पे साफ सफाई के लिए कोई हाउस कीपिंग वाला पर्सन रख रखा है, ये तीसरा पार्ट है, वो भी ज़रूरी है बिजनेस करने के लिए। तो ऑफलाइन क्लासेस होती हैं जहाँ क्लासेस है ना, वहाँ कोई तुम्हारे व्हीकल्स की सिक्योरिटी के लिए कोई सिक्योरिटी गार्ड रख रखा है, ये चौथा पार्ट है। कोई भी बिजनेस ले लो, कोई शॉप ले लो, कोई, तो हम अपनी ओवरऑल बिजनेस को बहुत सारे पार्ट्स में बांटते हैं, इनको हम बोलते हैं बिजनेस एक्टिविटीज। तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत ही आसान हो जाता है, ऐसे परचेज किया, सेल किया, मार्केटिंग की, एडवर्टाइजिंग की, सिक्योरिटी रखवाई, एडमिनिस्ट्रेशन किया, अकाउंटिंग की, ये सब बिजनेस एक्टिविटी है। इन बिजनेस एक्टिविटी में कुछ कोर बिजनेस एक्टिविटी, जैसे मेरे लिए पढ़ाना कोर बिजनेस एक्टिविटी है, बाकी की एक्टिविटी मैं किसी और को दे सकता हूँ। हाउस कीपिंग के लिए मैं किसी और को रख सकता हूँ, सिक्योरिटी के लिए मैं किसी और को रख सकता हूँ, अकाउंटिंग के लिए मैं किसी और को रख सकता हूँ, ये वीडियोस बनाने और इसके लिए भी मैं किसी को वीडियो एडिटिंग के लिए रख सकता हूँ, इसको अपलोड करने के लिए रख सकता हूँ, डेटा मैनेज करने के लिए रख सकता हूँ। राइट। सो
ये सारी नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटी कहलाएंगी। मेरा कंपिटेंस जिसमें है, मेरी स्ट्रेंथ जिसमें है, वो है मेरी कोर बिजनेस एक्टिविटी। और जिसमें मेरा कंपिटेंस नहीं है उसको मैं कह सकता हूँ नॉन कोर एक्टिविटी है। वो मेरे लिए जनरल एक्टिविटी है जो मैं भी कर सकता हूँ, किसी और से भी करवा सकता हूँ। तो एक्चुअली जो नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटी होती है वहां पे हम समय लगाते हैं। अगर हम डिजायर्ड रिजल्ट नहीं अचीव कर पा रहे हैं और उसका इंपैक्ट हमारी कोर एक्टिविटीज पे आ रहा है, आज का बिजनेस ट्रेंड कहता है आप इसे आउटसोर्स कर दो। मैं किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करूंगा, बोलूंगा अकाउंटिंग आप कर दो। चार्टर्ड अकाउंटेंट जिस एक्सपर्टीज के साथ अकाउंटिंग करेगा और जितनी लो कॉस्ट में मुझे अकाउंटिंग करके दे देगा, मेरे लिए एक अकाउंटेंट बैठाना और उसे सैलरी देना, और वो एक्सपर्टीज भी अचीव ना कर पाना, वो गलतियां भी कर रहा है। बाद में सीए के पास जाते हैं, वो बोलता है ये गलत है, ये गलत है, इसको दोबारा बनाओ, इसको ऐसे मत करो, इसको ऐसे करो। सो डिजायर्ड रिजल्ट भी नहीं मिला, कॉस्ट भी लग गई, और मैं फ्रस्ट्रेट भी हुआ, मेरा टाइम भी वेस्ट हुआ। यही चीजें जब कंपनियां फेस करती हैं तो उन्होंने नई चीज सीखी। उन्होंने कहा कि जो नॉन कोर एक्टिविटी है, वर्ड्स पे गौर करना, जो नॉन कोर एक्टिविटी है जिनमें हमारी स्ट्रेंथ नहीं है, उसमें अगर हम डिजायर्ड आउटपुट या रिजल्ट अचीव नहीं कर पा रहे, हमारे टाइम और रिसोर्सेस का लॉस हो रहा है, और हम अपनी कोर एक्टिविटी पे उस वजह से इंपैक्ट ला रहे हैं, नेगेटिव इंपैक्ट, वो डिटोरिएट हो रही है, हमारा वहां पे स्ट्रेंथ और पोटेंशियल डिटोरिएट हो रहा है, क्योंकि हम अपना समय ऐसी नॉन कोर एक्टिविटीज में लगा रहे हैं जिसमें हम एक्सपर्ट नहीं है और हमसे वो नहीं बन रहा है। तो उसका सॉल्यूशन है उसे आउटसोर्स कर दो। आउटसोर्स, कॉन्ट्रैक्ट आउट कर दो, ऐसे लोगों से करा लो जो इस काम में एक्सपर्ट है। ये इसका बिल्टअप है पूरा आउटसोर्सिंग का। हम आउटसोर्सिंग में कुछ टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो मैंने बेस बताया उसे बता दूं मैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यू आर कॉन्ट्रैक्टिंग आउट व्हाट, सम बिजनेस एक्टिविटीज, सारी नहीं, कुछ। पता है कौन सी कैटेगरी की? नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटी को आप कॉन्ट्रैक्ट आउट करते हो। नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटी को आप कॉन्ट्रैक्ट आउट करते हो। ध्यान दो यहां, कॉन्ट्रैक्ट आउट सम बिजनेस एक्टिविटी ओनली नॉन कोर दैट इज लेस इंपॉर्टेंट टू योर बिजनेस। पढ़ाना इंपॉर्टेंट है मेरे बिजनेस में, किसी के बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग इंपॉर्टेंट होगा, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन अलग तरह की होती है, मैन्युफैक्चरिंग अलग तरह की होती है, फिर मैन्युफैक्चरिंग में भी कौन सी चीज की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। तो हर किसी की बिजनेस, हर बिजनेस की कोर और नॉन कोर अलग अलग होती है। तो आपके बिजनेस की जो नॉन कोर एक्टिविटी है उसे आप आउटसोर्स कर सकते हो। ठीक है, ये सवाल तो नहीं आना चाहिए कि सर किसकी कौन सी कोर एक्टिविटी। डॉक्टर की कोर एक्टिविटी क्या, इलाज करना, बाकी उसका हॉस्पिटल चलाने और उससे रिलेटेड मैनेजमेंट करने से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटी जो उसके लिए नॉन कोर है। टीचर के लिए पढ़ाना, राइट। तो ऐसा बहुत आराम से डिसाइड। ट्रेडर के लिए क्या है, बाइंग सेलिंग, शॉप पे खड़े होना, काउंटर पे खड़े होना, गुड्स बेचना। सबकी अपनी अपनी कोर और नॉन कोर एक्टिविटी होती है, डिपेंड करता है आप किस तरह का बिजनेस करते हो, राइट। तो जो काम आप पहले खुद करते थे, अब आपने करना बंद कर दिया और उसे कॉन्ट्रैक्ट आउट कर दिया, किसी किसी स्पेशलिस्ट को आपने कॉन्ट्रैक्ट आउट कर दिया। क्यों किया सर? इससे होगा क्या? इससे आपका इंटेंशन है टू गेन बेनिफिट। जैसे आप एक्सपर्टीज का बेनिफिट ले रहे हो, एक्सपीरियंस का बेनिफिट ले रहे हो और लो कॉस्ट का बेनिफिट ले रहे हो। तो अकाउंटिंग का काम अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट को दे दोगे तो उस चार्टर्ड अकाउंटेंट के एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज का बेनिफिट लोगे ही लोगे, साथ में सीए जिस रेट में काम करके दे देगा ना तुम्हें, ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ अकाउंटिंग के लिए, तो उसके पास स्टाफ है, वो ढेरों अकाउंटिंग करते हैं। तुम भी दे दोगे तो उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा बर्डन नहीं पड़ गया, वो फ्लो में करवा देगा अपने एम्प्लॉय से। लेकिन तुम अलग से एक एम्प्लॉय रखोगे, वो छुट्टियां भी मनाएगा, वो गलतियां भी करेगा, टाइम पास भी करेगा। जब काम, दिन भर का काम तो नहीं होता हर तरह के बिजनेस में, ऐसा थोड़ी होता है दिन भर बैठ के अकाउंटिंग हो रही है। हमारे क्लासेस वाले बिजनेस पे देखो, कुछ दिन होते हैं और कुछ एंट्रीज होती हैं, बात खत्म। और उसके लिए अकाउंटेंट रखें, दैट इज नॉट फीजिबल, राइट। वो नॉन कोर एक्टिविटी, फिर उसमें दिमाग भी लगाए, फिर गलतियां भी हों, ऐसे कई बिजनेस होते हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपकी नॉन कोर एक्टिविटी जिसमें आपका टाइम जा रहा है, गलतियां हो रही हैं, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, और उसका इम्पैक्ट
कोर एक्टिविटीज पे आ रहा है, उससे बचो। और ये पूरा बिल्डअप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें मेरी ये सारी बातें एक एक समझ में आ रही है ना, तो आगे इसके जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे क्लियर होने वाले हैं और वो याद भी रहेंगे। ठीक है, तो हम कॉन्ट्रैक्ट आउट कर रहे हैं अपनी कुछ बिजनेस एक्टिविटीज को, कुछ मतलब कौन सी वाली, नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटीज को। किस व्यक्ति को ये काम सौंप रहे हैं, पहले हम करते थे, अब हम नहीं करेंगे, कोई और करेगा। कौन करेगा? वो जो स्पेशलिस्ट होगा। ऐसे उठा के किसी को भी नहीं दे देना। अकाउंटिंग का काम है तो किसी सीए को देना है, सिक्योरिटी का काम है तो किसी सिक्योरिटी एजेंसी को देना है। जैसे बैंक वाले होते हैं बहुत सारे, अब ये सब सिक्योरिटी एम्प्लॉय पहले रखते थे, वो छुट्टियां मना रहे हैं तो क्या उस दिन बैंक की सिक्योरिटी नहीं होगी? तो वो किसी सिक्योरिटी एजेंसी वाले को काम देते हैं। सिक्योरिटी एजेंसी वाला किसी ना किसी सिक्योरिटी गार्ड को पहुंचा देगा। जरूरी नहीं कि एक ही सिक्योरिटी गार्ड रोज आए, बट आपकी सिक्योरिटी होगी, ये डेफिनेट बात है। कॉस्ट भी कम लेगी और स्पेशलिस्ट काम करके देगी, अनइंटरप्टेड काम करके देगी। तो ऐसे ये कॉन्ट्रैक्ट आउट केवल उसी पर्सन को करना जो खुद एक्सपर्ट हो उस काम में, ये इंटेंशन हमारा होता है। तो हमें एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज और लो कॉस्ट बेनिफिट मिलता है। और फिर हम अपने काम पे खुद एक्सपर्ट है ना, हम अपना सारा रिसोर्स, टाइम, फोकस शिफ्ट कर लेते हैं अपनी कोर एक्टिविटी पे, और इससे होता है एक्सपांशन, ग्रोथ ऑफ आर बिजनेस। अल्टीमेटली इससे ग्रोथ और एक्सपांशन के टारगेट अचीव हो जाते हैं। आई होप मेरी बात समझ में आ गई है। तो हम अपना फोकस मेंटेन कर पाते हैं कोर एक्टिविटीज पे, और नॉन कोर दे देते हैं किसी स्पेशलिस्ट को, तो उस पे भी एक्सपर्टीज मिल गई, और जिस काम में हम एक्सपर्ट थे उस पे भी एक्सपर्टीज मिल गई। दोनों जगह विन विन हो गया। कम कीमत पे काम भी हो गया, स्पेशलिस्ट से काम भी करा लिया। और क्या आजकल ये होता है? बिल्कुल होता है, और बहुत धड़ल्ले से होता है। इसीलिए तो देखो बिजनेस इतना ग्रो कर रहे हैं। आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले बिजनेस इतना ग्रो नहीं कर रहे थे। ये ट्रेंड ने बहुत कमाल का चेंज लाया है, राइट? क्या बोलते हैं इस ट्रेंड को? नया ट्रेंड है बिजनेस का, आउटसोर्सिंग। नया मतलब ठीक है, हो गए 10-15 साल से कोशिश जारी है, लेकिन अब लोग इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं बहुत आराम से। जैसे ई बिजनेस को अब आराम से एक्सेप्ट कर रहे हैं, वैसे ही आउटसोर्सिंग को भी लोग बहुत आराम से एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, आप जिसको चाहो उसको कॉन्ट्रैक्ट आउट कर दो। आप मैन्युफैक्चरिंग भी कॉन्ट्रैक्ट आउट कर दो, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अगर एग्जांपल के लिए मेरा केस ले लो, मैं एक सर्विस इंडस्ट्री का पर्सन हूं, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। ये नोट्स जो मैं अभी लिखवा रहा हूँ, और मैं शॉर्ट और क्रिस्प कर रहा हूँ चीजों को, अगर मैं इसकी बुकलेट बना दूं और तुम्हें फिजिकल कॉपी देने लगूं, वो बुकलेट बनाना, उसकी प्रिंटिंग करना, उसमें मैं एक्सपर्ट नहीं हूं। और अगर मैंने उधर दिमाग लगाया तो मैं पढ़ाऊंगा कब, राइट? और मेरा यहाँ पे फोकस डिस्टर्ब होगा। सो बेटर क्या है? मैन्युफैक्चरिंग का काम है ना बुक बनाना, तो ये कंटेंट दे दूंगा मैं किसी पब्लिशर को, वो बुक बना देगा। तो आई कैन कॉन्ट्रैक्ट आउट मैन्युफैक्चरिंग एज वेल। आई कैन कॉन्ट्रैक्ट आउट रिसर्च, रिसर्च वर्क। मुझे कौन कितने स्टूडेंट हैं जो 11th में बिजनेस स्टडीज पढ़ना चाहते हैं, 12th में बिजनेस स्टडीज पढ़ना चाहते हैं, अभी क्रैश कोर्स का टाइम है तो क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं बिजनेस स्टडीज पे, उनका डेटा और उन तक मेरी रीच पहुंचाना। क्या उन्हें जरूरत भी है या नहीं? अगर है तो क्या मैं समय निकाल सकता हूँ? इस तरह के रिसर्च वर्क किसी से करवा सकता हूँ, किसी मार्केटिंग वाले से, सेल्स या इंफॉर्मेटिक्स। तो कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है, क्योंकि हर बिजनेस के लिए हर डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मेरे लिए मैन्युफैक्चरिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए तो पढ़ाना इंपॉर्टेंट है। पढ़ाने को मैं कॉन्ट्रैक्ट आउट नहीं कर सकता, उसमें तो मैं खुद ही एक्सपर्ट हूं ना। उसे कॉन्ट्रैक्ट आउट कर दूंगा तो बिजनेस क्या करूंगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कॉन्ट्रैक्ट आउट वो किया जाता है जिसमें आप खुद एक्सपर्ट नहीं है, और अपना पूरा फोकस आप उस एक्सपर्टीज पे शिफ्ट कर पाए। इसलिए दूसरी चीजों को कॉन्ट्रैक्ट आउट कर दो, और वहां भी गेन क्या करोगे? वो काम भी किसी एक्सपर्ट से ही करवा रहे हो, तो सारा काम खुद मत करो, कॉन्ट्रैक्ट आउट करो। हर चीज के लिए एम्प्लॉय भी मत रखो। मतलब खुद करने का मतलब, एक तुम ये सोचने लगते हो कि सारा इंडिविजुअल नहीं, वो एम्प्लॉय रखना भी खुद ही करना होता है। उस एम्प्लॉय का भी वही ध्यान रखना पड़ता है जो खुद का रखना पड़ता है। वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं, उसे कोई इशू तो नहीं है, वो छुट्टी पे भी जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। आउटसोर्सिंग में तो कॉन्ट्रैक्ट आउट हो जाता है, वो ऑर्गेनाइजेशन ही बदल जाती है, वो उनका झंझट, और वो एक्सपर्ट है उसको हैंडल करने में, उन्हें दे दो, राइट? सो नेचर ऑफ आउटसोर्सिंग हमारा एक टॉपिक होगा, और नीड ऑफ आउटसोर्सिंग दूसरा टॉपिक है, और कंसर्न्स ऑफ आउटसोर्सिंग तीसरा टॉपिक है।
ठीक है, तो नेचर, नीड एंड कंसर्न। तो ये बिल्डअप दे दिया मैंने तुम्हें, आउटसोर्सिंग होता क्या है। अगले लेक्चर में हम नेचर, नीड और कंसर्न्स, कंसर्न्स मतलब प्रॉब्लम्स, आउटसोर्सिंग कोई भी चीज, जैसे ई बिजनेस बहुत अच्छा लग रहा था यार, सब कितना बढ़िया बढ़िया, लेकिन लिमिटेशंस पड़ी ना, वहां पे कुछ इश्यूज हैं। वैसे ही आउटसोर्सिंग भी, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, तो आउटसोर्सिंग के भी कुछ इश्यूज होंगे जो हम डिस्कस कर लेंगे अगले टॉपिक में। नेचर तो जो हमने आज अभी इस लेक्चर में बिल्टअप में पढ़ा है, उसी ग्राउंड पे नेचर बनेगा। उसी ग्राउंड पे जब नेचर पढ़ लोगे तो नीड समझ में आएगी, मतलब रिक्वायरमेंट समझ में आएगी कि आज की दुनिया में आउटसोर्सिंग क्यों जरूरी है, उसका बेस भी इसी लेक्चर में बन गया है। और लिमिटेशंस को समझने के लिए जब आप ये समझ लोगे तो फिर मैं प्रॉब्लम्स बताऊंगा कि किन चीजों को हम कवर नहीं कर पा रहे हैं आउटसोर्सिंग में, वो सारे हमारे इश्यूज हैं। राइट, ओके।